नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि रशिया में हुआ है आतंकवादी हमला। ये आतंकवादी हमला कोई मामूली हमला नहीं है, बल्कि एक सीवियर आतंकवादी हमला किया गया है रशिया में। अब इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये हमला ऐसे समय पे हो रहा है जब अभी हाल ही में यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी खबरें आपके साथ चर्चा की थी कि कैसे जो आपके राष्ट्रपति हैं, रशिया के राष्ट्रपति, उनकी यात्रा चल रही है नॉर्थ कोरिया के बाद वो वियतनाम गए हैं। ऐसे समय में रशिया में हुआ है ये आतंकवादी हमला, और कहा जाता है कि ये वाला जो हमला हुआ इसकी जो तीव्रता है वो इतनी ज़्यादा है। चर्च पे हुआ ये हमला है, और ख़ास तौर से जिस एरिया में ये हमला हुआ है, जिस लोकेलिटी में ये हमला हुआ है, वो एरिया, वो लोकेशन भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्व रखता है। चलिए जरा समझते हैं पूरे मुद्दे की पड़ताल करते हैं, देखते हैं न्यूज़पेपर की सुर्खी क्या बन रही है। तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है एटलीस्ट 9 किल्ड आफ्टर फायरिंग एट चर्च पुलिस पोस्ट इन रशियाज दागिस्तान रीजन। लगभग 9 लोगों की मौत हुई है, अभी आंकड़े बता रहे हैं। और कुछ जो वहाँ से फुटेज सामने आई है, अगर आप उसको देखें तो ये जो बहुत भयावह हमला हुआ है, जो एक चर्च पे हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। ये जो हमला हुआ है ये रशिया के दागिस्तान रीजन में हुआ है, और ये दागिस्तान रीजन बिल्कुल चेचनिया के पास है। अगर आप चेचनिया रीजन को याद कर पा रहे हो तो हम आपको मैप में भी इसकी लोकेशन दिखा दें तो देखिएगा, ये लोकेशन है चेचनिया और दागिस्तान की। ये दोनों ही लोकेशन, ये वो लोकेशन है जो कभी रशिया में एक तरीके से डिस्टर्ब रीजन रहा करता था। चलते उस समय जब पुतिन जो है रशिया के राष्ट्रपति बने, लगभग ये वो समय था जब ये दोनों ही 1990 का दशक चल रहा था। 1990 जब पहली बार जब ये पुतिन वहाँ पे राष्ट्रपति बनते हैं, तो होता क्या है कि चेचनिया और दागिस्तान जब पुतिन राष्ट्रपति बनते तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग, एक तरीके से चुनौतीपूर्ण समय था, जब उनको इन दोनों ही जो जगह है उनसे डील करना था। लेकिन हुआ क्या कि लगातार जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा रिफॉर्म किए गए। चेचनिया आपको पता है मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, और यहाँ पे जो जहाँ पे हमला हुआ दागिस्तान, यहाँ पे जो क्रिश्चियन मतलब जनसंख्या है वो भी बसी हुई है, और क्रिश्चियन चर्च पे ही हमला किया गया है। तो जब रशिया के जो पुतिन है जब यहाँ पे राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग टाइम था, बहुत चैलेंजिंग लोकेशन थी। हालांकि बखूबी उन्होंने इस पूरे एरिया का रिफॉर्म किया और इस पूरे एरिया में वो सुधार भी लेके आए। अभी के समय में धीरे धीरे करके जो सुधार का लेवल आपने देखा होगा कि अभी जो ये रीज़न है ये स्टेबल हो चुका था, और यहाँ पे जो भी रिफॉर्म है उस लेवल पे थे कि अब अच्छे जो, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो अन्य लेवल के रिफॉर्म है, उनसे ये जो जोन है वो जुड़ गया था। अभी क्या हो रहा है कि देखिएगा, अभी के समय में न्यूज़ ये आ रही है कि इस जगह पे जो दागिस्तान रीजन है वो चेचनिया के ईस्ट में है, जहाँ पे रशियन अथॉरिटी ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट को यहाँ पे एक सॉल्व किया था। दो अलगाववादी यहाँ पे वॉर हो चुके हैं, एक तो 1994 और 96 में, और एक 1999-2000 में। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पुतिन राष्ट्रपति बनते हैं 1999 में, तब यहाँ पे ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे उसको सॉल्व करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये अभी जो हमले हुए ये अपने आप में बहुत खास मायने रखते हैं। नंबर 1 कि देखिएगा कि अभी ये वो टाइम है जब यूक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि जो आपके पश्चिम के देश हैं वो अब ये कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, यूक्रेन को हथियार देंगे जिससे वो रशिया पे अटैक कर सके। इसके साथ ही साथ हम अभी देख रहे हैं कि ये वो टाइम है जब रशिया कई देशों की यात्रा कर रहा है, जिसमें नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी हैं, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रशिया पे किया गया हमला नॉर्थ कोरिया अपने ऊपर किया गया हमला मानेगी। इसके साथ ही साथ रशिया ये भी कह रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया को बहुत सारे आयुध भी उपलब्ध कराएगा। कहा जा रहा है कि खबर ये भी बता रहे हैं कि जब ये हमला होने वाला था उसके पहले ही जो जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि रशिया पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, और वो टेररिस्ट अटैक हुआ भी। तो ये वो समय है जब यहाँ पे इतनी सारी गतिविधि हो रही है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं वो रशिया जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के खेमे में या अन्य देशों के खेमे में जा रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी ये हमले, शायद ऐसे कयास लगाने की इस वजह से भी ये हमले हो सकते हैं। बहरहाल आतंकवादी हमला किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए सही नहीं होता, क्योंकि आतंकवादी हमला होने का मतलब है कि उस कंट्री का गैर योजनागत व्यय बढ़ जाना, यानी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना। हालांकि अब आतंकवादी जो भी हमले होते हैं वो किसी भी रीज़न से हो, पर उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। शांति को जो भी चीज़ें भंग करे उसको कभी भी सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता। अब हमला के पीछे का क्या रीज़न है, हमले के पीछे की क्या क्या चीज़ें हैं,
वो तो धीरे धीरे जब आपकी खोज होगी, अन्वेषण होगा, तब उसके बाद हमारे सामने आएंगी। हालांकि अभी जो सुर्खी है उसके हिसाब से रशिया में हो चुका टेररिस्ट अटैक। अब देखते हैं भारत के जो हमारे डेलीगेट्स उनकी तरफ से क्या चीज़ें आती है सामने। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि आतंकवाद की खड़े से शब्दों में निंदा करना ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स है। रीज़न क्या भी हो, लेकिन शांति को जो चीज़ भंग करे उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हम अपने इस सत्र को यहीं पे विराम दे रहे हैं। फिर आपसे मिलना होगा किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।